गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.1 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? 216, 128, 1100 और 46,656। ये 5 संख्याएं दिया है। तो इसको पूर्ण घन करने के लिए पहले हम इसको घनमूल निकालते हैं। ठीक है, तो अगर घन आता है तो घन है, अगर घन नहीं आता है तो घन नहीं है। चलते हैं 216 का निकालते हैं। तो 216 का पहली सवाल है, 216 2 से कटेगा, भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते 2 25 10, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं तो 27 हो गया। 27 को फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना हो गया 3 1 9 3 बराबर। अब इसका 216 गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे 3 की जोड़ी है। कितनी है? 3 3 की जोड़ी है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 के। इसलिए क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, ये पहली सवाल हो गई। अब चलते हैं दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल क्या है हमारा? दूसरी सवाल 128 है। अब 128 का भी हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं। तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 9 2। ठीक है, तो 128 का कितना गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितना हुआ? 7 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितना बार हो गया? 7 बार हो गया। अब यहाँ 3 3 की जोड़ी बना लीजिए, देख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 2 पे 3 घात और गुणे 2 पे 3 घात है, यहाँ पे गुणे 2 है। अब इसका घनमूल नहीं निकल सकता है, तो चूंकि यहां लिख सकते हैं 128 का घनमूल नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये दूसरी सवाल पूर्ण घन नहीं है। अब चलते हैं हम कौन सा, तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में कितना है, 1000 है। अब 1000 का हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो ये 500 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 बचे 25, फिर 5 चिकन 5 हो गया। अब 1000 का घनमूल कितना हो गया? 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, बराबर। इसका घनमूल कितना हो गया? 2 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात, कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 10 के। चूंकि इसका घनमूल ये क्या है, घनमूल निकल गया 10 हो गया, इसलिए क्या हो गया, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। मतलब इसका घनमूल निकल गया, इसलिए पूर्ण घन है। जिसका घनमूल नहीं निकलेगा वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल कितना है हमारा, 100 दिया दोस्तों। 100 का हम घनमूल निकाल लेते हैं, 2 50 हम, फिर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो गया 25 हो गया, फिर 5 से भाग करते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 से भाग कर लेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अब 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, बराबर। तो यहाँ देख लीजिए घन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 2 पे 2 घात गुणे 5 पे 2 घात है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 128 का 100 का घनमूल नहीं है, घनमूल नहीं है, इसलिए 100 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण इधर से लिख लेता हूं थोड़ा, इसलिए 100 क्या है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब चलते हैं कौन सी सवाल, 5वीं सवाल हमारी है।
पांचवें सवाल में कितना दिया है 46,656 दिया है, इसको 2 से काट लीजिए, जिसका घनमूल निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 दूना 4 और 2 8 16, 128 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 2 1 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 729 हो गया। अब देख लीजिए 3 से कटेगा, ये 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 1 7, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 1 3। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 46 और इसका कितना हो गया, हमारा कितना आ गया, यहाँ देख लीजिए। अब हमारा कितना 46,656, ठीक है, बराबर कितना इसका हो गया। अब देख लीजिए यही जोड़ी बना लेता हूं, 3 हो गया, 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात गुणे। अब यहाँ पे जोड़ी बना लीजिए, 2 पे फिर 3 घात हो जाएगा, 2 पे 3 घात गुणे। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणे 3 पे 3 घात और गुणे 3 पे 3 घात हो जाएगा। अब घनमूल कितना हो जाएगा इसका, घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना हो गया 2 दूना 4, 3 12, 3 कितना हो गया 36। तो चूंकि ये पूर्ण घन है, संख्या क्या है पूर्ण घन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक सवाल वापस से फिर से समझा देता हूं। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। अगर हम जिसका घनमूल निकाल लेते हैं तो वो पूर्ण घन होगा, और जिसका घनमूल नहीं है वह पूर्ण घन नहीं है। तो वैसे ही अपने सवाल में है 216 है, तो 216 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ देखिए 2 3 बार आया, 3 3 बार आया, तो हमने क्या लिख लिया, इसका क्या हो जाएगा 2 पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 पे 3, हमने 3 3 की जोड़ियां बनाया, 2 पे 3 घात, यहाँ पे 3 पे 2 घात हो गया। अब दोनों में से एक ले लेंगे, इसका घनमूल निकल गया, इसलिए पूर्ण घन हो गया। ठीक उसी तरह हमारा कितना हो जाएगा 128 हो गया। अब 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 जो है 7 बार आया है, तो यहाँ पे 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात गुणे 2 हो गया। अब ये 2 क्या है पूर्ण घन नहीं है, इसलिए 128 का घनमूल नहीं है, 128 का घनमूल नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड सवाल पे। हमारा 1000 है, अब 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 पे 3 घात, यहाँ पे 2 पे 3 घात आ गया, 5 पे 3 घात आ गया, मतलब क्या हो गया घनमूल में 3 3 की जोड़ी लेते हैं, इसलिए 2 गुणे 5 कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, इसका घनमूल निकल गया, इसलिए क्या हो गई हमारी संख्या क्या हो जाएगी 1000 पूर्ण घन है। ठीक है, अभी 100 का हमने काटा, अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 पे 2 ही घात है, 5 पे 5 2 ही घात है, तो ये 100 का घनमूल नहीं है, इसलिए 100 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी सवाल में। पांचवी सवाल क्या दिया 46,656 दिया है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 2 3 बार आया, फिर 1 2 3 2 3 बार आया, फिर 1 2 3 3 3 बार आया, 1 2 3 3 बार आया। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट जगह नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात, 3 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात। अब इसका घनमूल निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 2 दूना 4, 3 या 12, 3 या कितना हो गया 36 हो गया। इसका पूर्ण घन है, यह संख्या पूर्ण घन में है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो आंसर है पूर्ण घन नहीं है, उसमें कौन सा हो गया पूर्ण घन, कौन कौन से नहीं आया, हमारा दूसरी सवाल में नहीं आया, और कौन सी सवाल में नहीं आया, चौथी सवाल में नहीं आया। इस तरह से दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, और मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश किया, और मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।